नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने बताया कि बिहार में जितने भी फोर्स आ रहे हैं वो बीजेपी रूल्ड राज्यों से आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि जितने भी फोर्स आ रहे हैं, कहा कि अधिकांश फोर्स, अधिकांश जो जैसे मान लीजिए कि 100 आ रहे हैं तो उसमें 60-70 आ रहे हैं वैसे राज्यों से जहां बीजेपी की सरकार है। अब इस पर उन्होंने कई सवाल पूछे हैं कि क्यों उन्हीं राज्यों से फोर्स मंगवाई जा रही है, ज्यादातर अधिकांश फोर्स जो बीजेपी शासित राज्य है जी। और भी कुछ कड़े सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव ने, जिनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे जी। आज पटना के पोलो रोड में उन्होंने जो उनका आवास है नेता प्रतिपक्ष का, उस आवास में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बहन, बड़ी बहन जो है मीसा भारती, वो भी थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे और पार्टी के दूसरे नेता भी थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से 208 कंपनियां बिहार लाई गई हैं फोर्स, मतलब, और जो पुलिस ऑब्जर्वर लाए गए हैं उनमें 68 यानी कि 68% बीजेपी रूल्ड स्टेट से लाए हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों से लाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि उसके आंकड़े भी दिखाए और कहा कि ये क्यों, क्या यह मतदान को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मतदान को, वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और सीएम हाउस से निर्देश दिए जा रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं वही अधिकारी उन्हें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वोटिंग में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहुबलियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपराधिक छवि के लोगों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। उन्होंने सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा से मुलाकात की, उनकी पीठ थपथपाई, अनंत सिंह, हुलास पांडे जैसे बाहुबलियों के लिए प्रचार किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, तेजस्वी यादव ने, कि अब बिहार में यह सब चलने वाला नहीं है और उनकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 14 को रिजल्ट आएगा और उसके बाद 18 को हम शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण की डेट भी बता दी है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां कैसे फेंकी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे सड़क पर जो वीवीपैट पर्चियां फेंकी जा रही हैं, इससे लोगों में भय का माहौल है, डर का माहौल है, लोग को लग रहा है कि क्या हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, वो पटना में जमे हुए हैं और उन्होंने कई बड़े अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया है कि कहाँ गड़बड़ी करनी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले कई नेताओं को, उनकी पार्टी के नेताओं को उठाने की साजिश रची जा रही है कि पुलिस उनको पकड़ कर ले जाएगी। और वे कह रहे हैं कि ये सारी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है सरकार में बैठे लोगों को कि अब उनकी सरकार जा रही है, इसलिए वे सारी बौखलाहट में ऐसा कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के पाप धो रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों का टूल बन गया है और इससे पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग सबका है, उसे निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम इस पूरी जो चीजें हो रही हैं इस पर नजर रखे हुए हैं, पैनी नजर रखे हुए हैं, और जिन अधिकारियों को, जिन ऑफिसर्स को गड़बड़ी करने का निर्देश दिया गया है, वही ऑफिसर्स मुझे फोन कर इस बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग डेटा जारी नहीं कर रहा है और इसके पीछे बड़ी साजिश है। तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कि फर्स्ट फेज में कितने पुरुष और कितने महिला ने वोटिंग किया इसका आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया और ये छिपाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं और इसके पीछे क्या खेल है। उन्होंने कई कड़े सवाल किए, तीखे सवाल किए और कहा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टे की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दोहराया कि
अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपराध नहीं होने देंगे, और अगर अपराध जी होगा तो परछाई भी मेरी अपराध करेगी तो उसको सजा जी बिल्कुल मिलेगी। मैं अपराध को टॉलरेट नहीं करूंगा। मतलब जो भय है लोगों में कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो गुंडागर्दी होगी, अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर से बिहार में अपहरण इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी, उन भय को, उस डर को खत्म करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। सेकंड फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मेरी परछाई भी अगर अपराध करेगी तो उसे भी सजा मिलेगी, हम बिल्कुल भी अपराध से समझौता नहीं करेंगे। तो तेजस्वी यादव की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव यही था कि जनता को यह मैसेज देना कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो भय है लोगों में कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो फिर से 90 वाला जंगल राज आ जाएगा, फिर से अपहरण होने लगेंगे, फिर से फिरौती मांगी जाने लगेगी, फिर से कारोबारियों के बेटे को कोई नया शहाबुद्दीन पैदा हो जाएगा। और कारोबारियों के बेटे, क्योंकि शहाबुद्दीन तो सत्ता के संरक्षण से पैदा होता है तो फिर नया शहाबुद्दीन पैदा हो जाएगा और कारोबारियों के बेटे को फिर से तेजाब से नहलाना शुरू कर दिया जाएगा, फिर से फिरौती के बिना कोई कारोबार नहीं कर पाएगा, फिर से रंगदारी का बोलबाला हो जाएगा। ये जो भय है इसको खत्म करने की कोशिश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेकंड वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने की है जी। और इसमें मीसा भारती जो उनकी बड़ी बहन है, सांसद है, उनकी मौजूदगी भी काफी कुछ कहती है। वो ये बताने की कोशिश मीसा भारती की मौजूदगी से है कि उनका परिवार, क्योंकि तेज प्रताप यादव के मामले में जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल रखा है, अपनी हत्या की आशंका जताई है, कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो पारिवारिक एकता है वो बहुत कमजोर दिखी है जी। तो मीसा भारती की मौजूदगी यही बताने की कोशिश है कि हमारा परिवार एकजुट है जी। और तेज प्रताप यादव अलग हुए, बाकी जो पूरा परिवार है, लालू परिवार, वो एक साथ खड़ा है जी। तो सुना आपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। इस पर लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आई की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।